इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। बात सदियों पुरानी है। तब कच्ची सड़कें भी नहीं हुआ करती थी। कुछ होता था तो हर तरफ हरियाली और शांति। पर कहते हैं अक्सर शांत जगह रात के अंधेरे में खूंखार लूट ले लेती है। जंगल के बीचों बीच बसे गुलूमणि गांव का भी यही हाल था। जो दिन स्वर्ग से कम नहीं तो रात में यहाँ हैवानियत बसती थी। आसमान फट जाते हैं, बिजली जमीन को आ छूती है, रोड़े पत्थर की बारिश होने लगती है, लोग अजीब तरह से मरने लगते हैं। हर रात किसी के घर से मौत की खबर सुन गांव का जमींदार भी खौफ खा चुका था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सबको हो क्या रहा है। उसके दरबार में कई बार गांव वाले भी अपना दुख लेकर आए, पर वो कुछ नहीं कर पाया। जिस पर एक बार गांव का एक आदमी गुस्से में बोल उठा, अरे तुमसे ही अन्न पानी पाते हम, जमींदारी नहीं देवता हो तुम हम सबके लिए। पर अगर कुछ नहीं कर सकते तो किस काम के देवता। छोड़ दो इस कुर्सी को, नहीं तो तुम पर भी कहर बरसेगा। गांव वाले की खिलाफत देख जमींदार के लठैत उसे घसीटते हुए बाहर कर देते हैं। पर उसके बोले गए लफ्ज बेतहाशा जमींदार के दिलो दिमाग में गूंजने लगते हैं और वो बेचैन हो उठा। फिर उसी रात उसने भी उस मंजर का सामना किया जिसे पूरा गांव झेल चुका था। देखते ही देखते उस जमींदार के शरीर पर अजीब से दर्दनाक छाले बनने लगे और वो दर्द से चीखने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर भी कमजोर पड़ने लगा। हताश हो जमींदार भी मदद के लिए अपने ही घर में बने देवी के मंदिर में जा पहुंचा और देवी की आराधना कर उनसे मदद की गुहार करने लगा। पर उसका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। दूसरे शब्दों में कहें तो शायद देवी ने उसकी आराधना अस्वीकार की थी, क्योंकि इस गांव के जमींदार ध्रुवन ने ही जंगल में रहने वाले एक आदिवासी लड़के की निर्मम हत्या कर दी थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आदिवासी लड़का उसी तालाब में नहा रहा था जिसमें ध्रुवन, और अब उसी के समुदाय का श्राप उन पर कहर बनकर बरस रहा था, क्योंकि जमींदार गुनहगार था और इसीलिए देवी ने उसकी मदद नहीं की। इसीलिए ध्रुवन देवी की प्रतिमा हटा उस शैतान को पूजने लगा जिससे पूरा आदिवासी समाज राक्षस मानता है, और ध्रुवन उसे साधने में भी सफल हो जाता है और वो शैतान भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ऐसा मांग लेता है कि ध्रुवन का पूरा परिवार कांप उठता है, क्योंकि वो शैतान इस कहर को खत्म करने के बदले उसके खानदान के हर पीढ़ी के पहले वारिस की बलि मांगता है, जो इस वक्त ध्रुवन का बेटा ही था। और उसने ग्रहण की रात अपने फूल से बच्चे को मां की गोद से छीन जंगल में ले गया, उस पाताल लोक के द्वार के पास जहां से उस शैतान को बलि देनी थी। उसकी मां चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी और ध्रुवन ने खुद की जान बचाने के लिए उस बच्चे की बलि दे दी। क्या सच में ध्रुवन ने उस बच्चे को मार दिया? जिस पर उसकी दादी उससे कह देती है, पता नहीं बेटा, हमने भी बस कहानियां ही सुनी है। ये सच भी हो सकता है या सिर्फ कहानी भी। चल जा तू अब बाहर जाकर खेल। ए रमन, माना तेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम तेरे बहन की शादी ऐसे ही कहीं थोड़े ही कर रहे हैं, तो चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। रमन को अपने परिवार वालों पर पूरा भरोसा था, पर वो अपनी बहन कुमारी को लेकर थोड़ा परेशान था कि वो अचानक से पराई हो जाएगी, पर ये तो होना ही था। इसलिए रमन भी आगे की तैयारियों में जुट गया। फिर शादी के दिन उसे पता चला कि जिस लड़के के साथ वो अपनी बहन कुमारी की शादी कर रहा है, उस लड़के के घर में उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। उसकी हैसियत उस घर में किसी नौकर की है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए रमन भी भारी मन से अपनी बहन को विदा कर देता है और कुमारी के ससुराल में उसकी खूब पूछ होने लगी
सभी काफी अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करने लगे। खुद उसका पति भी किसी रानी की तरह प्यार और देखभाल उसकी करता है, पर वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी की कोई पूछ नहीं करता है, क्योंकि शादी के कई साल बाद बीत जाने पर भी उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। पर कुमारी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी तो अपनी जेठानी से खूब अच्छी बनने लगी थी। कई महीने बीते और कुमारी के घर में खुशी की लहर दौड़ गई जब सबको ये पता चला कि कुमारी मां बनने वाली है। देवा तो इस बात से इतना खुश था कि उसने कुमारी को गले से लगा लिया, पर बच्चे से बढ़कर उसे खुशी इस बात की थी कि अब उसे बेइज्जत कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो खानदान को वारिस देने वाला है और नियम के मुताबिक अगला जमींदार वही होगा जो वारिस देने में सक्षम होगा। इन सभी चीजों के बीच सिर्फ दो लोग नाखुश थे। देवा का बड़ा भाई, क्योंकि वो अब कभी जमींदार नहीं बन पाएगा, और उसकी भाभियां, क्योंकि उसे कुछ चिंता सताने लगी थी, जो शाम ढलते ही कुमारी के लिए भी चिंता बन गई। जब उसने देवा को पूजा पाठ की जगह तंत्र मंत्र में लीन देखा। रात को जब कुमारी ने इन सभी चीजों के बारे में देवा से पूछा तो उसने उससे यह कह दिया कि उनके अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है, पर कुमारी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसे ही जब कुमारी जंगल की तरफ निकली तो उसे एक बच्चा दिखा और वो उसी के पीछे जाने लगी, और जब वो काफी अंदर गई तो बच्चा वहां से गायब हो गया, और अचानक से उसे एक अजीब सी औरत दिखी जिसके उलझे हुए और लंबे लंबे बाल थे, आंखों में गहरा काजल, लंबे नाखून और दांत बेहद ही गंदे। तू भी चली आई ना उसके पीछे, जिसे तेरे ससुराल ने सदियों पहले मारा था, और अब तेरे बच्चे को भी मार देंगे। कुमारी, तुम जंगल में क्यों घूम रही हो? चलो वापस घर चलो। देवा, यहाँ कोई थी जो किसी और बच्चे और हमारे होने वाले बच्चे की बात कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चलो वापस। देवा के कहने पर वो वापस तो जा रही थी, पर अभी भी उसे वो औरत और बच्चा दोनों हंसते हुए दिख रहे थे। इन सभी चीजों के बाद से कुमारी बेहद शांत रहने लगी। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी जेठानी को उसके जेठ ने एक जोरदार तमाचा जड़ा और बाहर चला गया। तभी कुमारी अपनी जेठानी के पास पहुंचती है और कहती है, हर बार वो आपको तकलीफ देते हैं, जैसे कि आप ही नहीं चाहती हो कि बच्चा हो। कमी तो उसमें भी हो सकती है ना? कोई कमी नहीं है उसमें। मैं ही माँ नहीं बन सकती हूँ, और क्या करूँ माँ बनके, जब उस बच्चे को मौत के भेंट ही चढ़ाना है। कुमारी अपनी जेठानी के मुंह से ये सब सुन दंग रह गई। फिर उसे पता चला कि उसकी शादी उसी के गांव के उसी परिवार में हुई है जिसकी कहानी वो सुनती आ रही है। पर कुमारी को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसकी जेठानी ने उसे रात के अंधेरे में सबसे बचते हुए घर के उस हिस्से में ले आई जहां आज भी ध्रुवन जिंदा लाश बना पड़ा है। वो सदियों पहले खुद को बचा तो लेता है, पर उसे कभी ना मरने का श्राप मिल जाता है। ये सब देख कुमारी अंदर तक कांप जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब जिस बच्चे की बलि चढ़ेगी वो उसका ही होने वाला बच्चा होगा। सच जानने के बाद कुमारी बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ भाग जाती है, जहां फिर से उसे वही अजीब औरत मिलती है जो कुमारी को देखते ही कहती है, जिस तरह खानदान की जायदाद सबको मिलती है, वैसे ही उनके पाप की भी। पर कुमारी, तुझे कुछ नहीं होगा, देवी का रूप है तू। इतना कहते ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है। उधर देवा तक भी ये बात पहुंच जाती है कि कुमारी को सब पता चल गया है, और वो जंगल में कुमारी के पास जाता है और उसे जबरदस्ती घर में बंद कर कह देता है कि बस कुछ ही हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा होगा। लेकिन कुमारी ठान लेती है कि वो अपने बच्चे को मरने नहीं देगी। और उधर देवा भी रोज तंत्र मंत्र में लगा रहता, क्योंकि ग्रहण नजदीक ही आने वाला था, और साथ ही उसका बच्चा भी। और फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था।
देवा कान लगाए बच्चे के आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही बच्चा गोद में आया वो तलवार उठा जंगल की ओर चल दिया। कुमारी उस बार उसके पीछे नहीं भागी बल्कि वहां गई जहां सदियों पहले देवी का अपमान हुआ था और उनकी जगह शैतान को रख दिया गया। कुमारी ने वापस से देवी की स्थापना की और आशीर्वाद के रूप में देवी की तलवार उठा सीधा ध्रुवन के पास गई और उसकी छाती में तलवार घोंप उसे श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। ध्रुवन को मारने के बाद कुमारी खून से सनी तलवार ले अब देवा के पीछे जंगल में चल दी। जंगल पहुंचते ही उसने पाया कि वहां उसका बच्चा एक पत्थर पर रखा है और देवा की साधना से एक राक्षस अपनी लंबी जीभ लिए उसके बच्चे की तरफ चले आ रहा था। पर इससे पहले कि वो अपनी जीभ से उसके बच्चे की बलि लेता, कुमारी ने तलवार से उस राक्षस की जीभ काट डाली, जिससे वो राक्षस पाताल लोक की उस गहराई में पहुंच गया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता था। इधर अब देवा भी किसी राक्षस से कम नहीं था। अपने बच्चे की बलि देने वो खुद तलवार ले उसे मारने आ रहा था, पर इससे पहले कि वो बच्चे को छू पाता कुमारी उस पर टूट पड़ी, पर देवा उस पर भारी पड़ा और जिससे कुमारी लहूलुहान हो गई थी। क्यों कर रहे हो आप ये सब? ये आपका ही खून है, होश में आइए। अंत में देवा कुमारी को खत्म करने ही वाला होता है कि उसमें एक अदिव्य शक्ति आ जाती है, मानो जैसे खुद देवी उसमें आ गई हो। उसके तेज को देखकर ही देवा के हाथ से तलवार छूट जाती है और कुमारी उसके सीने में देवी की तलवार उतार देती है और अपने बच्चे को सही सलामत घर वापस ले आती है। अगले दिन पूरा गांव कुमारी को ही अपना जमींदार स्वीकार लेता है जब तक कि उसका बेटा बड़ा नहीं हो जाता। और अब उस गांव में किसी भी राक्षस की पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ देवी को पूजा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।